औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को इंसान बनाया, और साथ भी बड़ा करम यह हुआ कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को मुसलमान बनाया, और उससे भी बड़ा करम यह हुआ कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को कुरान वाला बनाया, है ना। इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया और कुरान वाला भी बनाया, और साथ साथ भी में हम लोगों को अल्लाह पाक ने रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना भी दिया, है ना। कितने बड़े खुशनसीब है। अल्लाह देता है अपने बंदों को, जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब देता है तो झोली झाड़ के लेता है। अल्लाह का हम और आप जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। मेरे भाई, हम इंसान हैं और धरती के अंदर हम और आप आए हैं, ये कम हमारे लिए खुशनसीबी की बात नहीं है, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। एक तरफ हम और आप इंसान हैं, मानुस हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, हम जिस्म से सांस लेते हैं। एक एक सांस के इंसान अगर 1 करोड़ रुपया भी लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता। उस इंसान से जाके ज़रा पूछो जो हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगा रहा है और एक एक सांस के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, बहुत परेशान है, ऑक्सीजन लगाता है, ऑक्सीजन भी उसके लिए फेल कर दिया जाता है। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक कितने करोड़ हम सांस लेते हैं, उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। मेरे भाई, यही एक सांस है ना इंसान के बॉडी का, अस्सलाम वालेकुम, इंसान के बॉडी के अंदर एक सांस है ना, सांस जब रुक जाए ना इंसान मुर्दा कहलाता है ना, कि फला का इंतकाल हो गया। कुछ फर्क नहीं होता, कुछ चेंजिंग नहीं होता है, बस चेंजिंग यही होती है जो इंसान के जिस्म के अंदर सांस चलने की रवानी होती है, मलकुल मौत आता है, रूह कब्ज़ कर लेता है, सांस का निकलना आना बिल्कुल एंडिंग हो जाता है, बंद हो गया। अब इंसान ना सांस ले सकता है, ना अपने बाप को बुला सकता, ना बेटा को बुला सकता, ना भाई को बुला सकता, किसी को नहीं बुला सकता। खत्म हो गया मामला, डिस्चार्ज खत्म हो गया। आप एक तरफ वो बेटा, वो बेटी, वो बीवी, वो बहू, वो सास, वो ननन, जो एक तरफ उसके एक आवाज पे, एक पुकार पे लब्बैक कहता हुआ दौड़ के आता था। एक दादा था, एक पोता था, एक दादा था, एक पोती थी, एक आवाज देता था कि आओ साहब यहाँ पे आओ, मिन्नत यहाँ पे आओ। लेकिन जिस्म से रूह निकल जाना होता है। एक तरफ बाप एक आवाज पे फौरन बेटा और बेटी दौड़ के आती थी, बहू दौड़ के आती थी, लेकिन जिस्म से जो रूह निकल जाता है वहीं पे वो बेटी रो रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है, बेटा भी रो रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, सास भी चिल्ला रही है, ननद भी चिल्ला रही है, बहू भी चिल्ला रही है, लेकिन वो मुर्दा पड़ा हुआ है। क्या हो गया उस बॉडी को? वही तो इंसान था ना, वही इंसान था मेरे भाई, जो बेटी की एक आवाज पे वो चिल्ला देता था, लेकिन जिस्म से रूह निकल गया। वहीं पे बेटी रो रही है, बाप के चेहरे को ऊपर हाथ फेर रही है, वहीं पे बेटा रो रहा है, बार बार बेटा बाप के चेहरे का दीदार कर रहा है, लेकिन बाप को क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। मेरे भाई, इसी को कहा जाता है मौत। मौत कोई उड़ता हुआ परिंदा नहीं है, इसी का नाम मौत है। जो कुछ देर पहले आपके लिए तड़पता था, जिस्म से रूह निकल गई और देखो क्या हो गया, मौत हो गया। फिर सुनता के क्या कहते हैं, मस्जिदों में, बहादुरगंज के मस्जिदों में, महुआ के मस्जिदों में ऐलान हो रहा है फला शख्स का इंतकाल हो गया, दूसरा नंबर पे इतने बजे नमाज जनाजा होगी। यही ना होता है मेरे भाई। हमारी भी बारी आने वाली है, हमारी भी बारी आने वाली है। बेटी है, उसकी भी बारी आने वाली है, बहू है, उसकी भी बारी आने वाली है। बस सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है, कोई थोड़ी देर पहले जाता है, कोई थोड़ी देर बाद जाता है, लेकिन बस सेम मैटर यही है कि आज बाप गया है, कल बेटा भी जाएगा। आज बाप गया है तो कल छोटी बेटी भी जाएगी। जाना सबको है, और इंसान, अक्लमंद इंसान वही है जो जाने से पहले उसकी तैयारी कर लेता है। मेरे भाई, हम धरती के अंदर आए हैं, हमसे कसूर हुआ है, हमसे गलती हो गई, हम आ गए हैं। आपको आने से पहले सोचना चाहिए, जब आ गए हैं तो जाना पड़ेगा, आ गए हैं तो जाना पड़ेगा, उसकी तैयारी कर लो मेरे भाई। तो अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि अल्लाह पाक अपने बंदों को धीरे धीरे, वक्फा वक्फा, कभी कभी ऐसा मौका देता है कि इंसान हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, इतना तो सोचो को गुनाह ना करो। कितने मुसलमान है मेरे भाई, माफ कीजिएगा, मुसलमान है, अपने नाम के सामने मोहम्मद अब्दुल्ला लगाता है, मोहम्मद शमीम लगाता है, मोहम्मद अय्यूब लगाता है, या अपना नाम नबियों के नाम जैसा रखता है, लेकिन मेरे भाई हम मुसलमान है यार। कितने मुसलमान ऐसे नमाज तक भी नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता है? अफसोस होता मेरे भाई, जब आप अपने आप को मुसलमान कहते हो ना, तो मुसलमान वाला काम करो मेरे भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सुधारने के लिए, मुसलमानों को राह रास्ते पे लाने के लिए, मुसलमानों को ठीक रास्ते पे चलाने के लिए, और अपने गुनाहों की माफी कराने के लिए
अगर सुबह का भूला हुआ शाम को अगर लौट जाता उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। हम मुसलमान है मेरे भाई, कसम खुदा, अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है ना, अगर हमसे कोई ऐसी खता हो जाती है ना, हमें सोचना चाहिए, हमें रोना चाहिए कि बारे अल्लाह कि हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आज की नमाज मुझसे छूट गई। कभी नहीं सोचते हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे को देखिए, 500 टाइम की नमाज पढ़ता है, लेकिन हम उनके बाप होकर के एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। अफसोस मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए ना कभी कभी ऐसा मौका देता है, कभी रमजान की शक्ल में देता है, कभी कुरान की शक्ल में देता है, कभी उम्मती की शक्ल में देता है। अभी आपके सामने रमजान आने वाला, सिर्फ 1.5 महीना और बाकी रह गया है ना, सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। हमसे तैयारी क्या हुई है? आज हमारे सन बाप चले गए हैं, हमें चाहिए उनके लिए इसाले सवाब करें। जिस तरह से एक बाप जाता है और पीछे नेक औलाद छोड़ के जाता है, यकीनन वो बाप खुशनसीब बाप होता है जो अपने मरने के बाद दुनिया के अंदर रहते हुए मरने से पहले अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ के जाता है। मैंने आपके सामने एक कुरान की आयत पढ़ी, एक हदीस पाक पढ़ी है। कुरान की आयत का मतलब यह है कि हमें मौत आनी है, मुझे मरना है। हर नफ्स को मरना, कोई दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आया है। फर्क यह है कि कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। और जो हदीस पाक पढ़ी है उसका भी मतलब यही है कि मौत आनी है। और खुशनसीब इंसान वही है होता है जो मरने से पहले कुछ ना कुछ तैयारी कर लेता है। औलाद छोड़ के जाता है तो नेक औलाद छोड़ के जाता है। नेक औलाद का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपने औलाद को सिर्फ हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, आलिम नहीं। नेक औलाद का मतलब यह है कि आपके मरने के बाद आपके औलाद आपके लिए हाथ उठा के दुआ मांगे। नेक औलाद का मतलब यह है कि आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके नाम पे दुआ और फातिहा करे। नेक औलाद का मतलब यह है कि मरने के बाद बाप चला जाता है, लेकिन कितना ऐसा नालायक बेटा होता है कि बाप के मरने के बाद कभी दोबारा कब्र में भी नहीं पहुंचता है। बात वो पहुंचेगा तो सभी बारात में पहुंचेगा, वही रोड पे बाइक पे किक मारता हुआ रहेगा, बाग पे कब्रिस्तान के रोड पे हिक पे खड़े होकर अल्लाहुम्मा खैर अल्लाहुम्मा खैर पे कर देता है। नालायक कहकर सब क्या कहते हैं, कब्रिस्तान में जाते हो जाओ भाई, बाप चले गए, तुम्हारे बाप तुम्हारे इतना किया उतना भी नहीं कर सकते हो क्या? नेक औलाद वो है जो हमारी भाभी मिन्नत भाभी ने की है। जी बाप चले गए, मेरे वहां अभी मस्जिद की तामीर हो रही है, उस मस्जिद में उन्होंने कहा कि भाई मैं उतना नहीं दे सकती हूं, लेकिन अपने बाप के नाम पर 1000 रुपया दे सकती हूं। नेक औलाद इसको कहते भाई, दिल के अंदर दर्द होनी चाहिए। इस हाफिज साहब, मौलवी साहब, काजी साहब की दुआ बाद में कबूल होगी, लेकिन सबसे पहले आप औलाद है, आपकी दुआ फौरन कबूल होगी। आप खुशनसीब औलाद होंगे जो आप अपने हाथ से हाथ उठाकर दुआ करेंगे, फिर बाद में किसी मौलाना से कॉन्टेक्ट करेंगे, मेरे बाप के लिए दुआ कीजिएगा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने किसी इंसान को मोहताज नहीं बनाया, या ऐसे सर्टिफिकेट अल्लाह पाक ने दिया है ना, खुद से उठा करके डायरेक्ट अल्लाह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उठाइए मुसल्ला, करिए वजू और नमाज पढ़ के दुआ से अल्लाह से दुआ कीजिए, वो फोन देखिए अल्लाह तबारक तआला कबूल करता है कि नहीं करता है। बड़ा बड़ा इनाम मिला मेरे भाई। रमजान आने वाला है, शब बारात मुबारक महीना आने वाला है, और उससे पहले हमारे सन बाप चले गए। हमें चाहिए कि हमारे सन बाप के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके जो 2 औलाद है, एक बेटा एक बेटी है ना, दोनों औलाद को, उनके बहू को, यकीनन ये मेरे भाई दिल में दर्द होता है ना। जो दादा होता है ना, दादा और नाना बड़ी प्यार करता है पोता पोती से, कसम होता है, मैंने देखा जिंदगी के अंदर। दादा दादी जो है ना, जो प्यार कर लेता है उसके बाप भी प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अल्लाह का बुला है ना, अल्लाह जब बुला लेगा ना तो कोई नहीं रुक सकता है। सन बाप के बारे में जैसे कि हमको मैसेज मिलता था और मिला कि मतलब कोई नहीं कर सकता था, उनका इंतकाल हो गया होगा, कोई नहीं कर सकता था। मुझे भी फोन आया, मैं भी, मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सन बाप का इंतकाल हो गया, तो बार के, लेकिन एक तरफ सुनता हूँ कि सन बाप का इंतकाल हो गया, दूसरी तरफ दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन तीसरी तरफ ये सोच रहा था कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है ना, तो हो सके अल्लाह उनकी इतनी जिंदगी दिया है। हम लोग जब यहाँ बैठे हुए ना भैया साहब, भैया के घर के छत के ऊपर, तो हम लोग भी थोड़ा सा ये बात अपने ज़हन में बैठा लिए, गरा लीजिए कि अल्लाह पाक ने हम लोग के बारे में लिख दिया है, फरिश्ता लिख दिया भाई। चाहे आज जाइए, 1 हफ्ता बाद जाइए, 1 महीना बाद जाइए, 1 साल बाद जाइए, 10 साल बाद जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा, उसकी तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप अक्लमंद हैं तो तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। अल्लाह पाक शब बारात की शक्ल में दे रहा है, उसमें कम से कम गुनाह की तौबा इस्तग़फ़ार करा लीजिए। फिर रमजान आने वाला है, उससे पहले हम और आप चुस्त हो जाइए, तालाक हो जाइए। दूसरा मैं से छोटा सा ये दूंगा, धूप भी लग रही होगी, अगर आप में से कोई लोग शहर के रहने वाले हैं, अक्सर शहर के लोग ये फुटानी करते हैं कि सेहत होती है, तंदुरुस्ती होती है, उसके बावजूद भी माशाल्लाह रोजा नहीं रखते हैं और पैसा को निकाल करके बांट देते हैं। अरे भाई, आप उस कंडीशन पे बीमार अगर हैं तब जाके रोजा मत रखिए। उस कंडीशन में अगर बीमार नहीं है ना, तो किसी मौलवी साहब से जाके पूछ लीजिएगा मेरी कंडीशन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ अक्सर डॉक्टर जो है मुसलमान है और तजुर्बाकार भी, डॉक्टर भी पूछे वो भी बता देंगे आपको किस कंडीशन पे पहुंचने के बाद आपके ऊपर रोजा माफ होता है, तब जाकर फिदिया निकाल सकते हैं। लोग क्या करते हैं, बड़ी मतलब पैसा वाला हो गए हैं और रोजा नहीं रखेंगे और पोता पोती से घर में खाएंगे और रोजा, लेडीज सब तो और भी
अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज सब रोजा रखती है, पाबंदी करती है, लेकिन मर्द लोग जो है ना नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, माफ कीजिएगा भाई। और हमारे नौजवान आप लोग खासतौर से रोजा रखिएगा भाई, उससे पहले शब बारात है उसकी इबादत कीजिए, हो सके तो रजब का महीना चला है इसमें भी रोजा रखिए, उसके बाद शाबान का महीना आने वाला उसमें भी रोजा रखिए, ऐसे रोजा रखिए ताकि रोजा में हम लोगों से कोई डिस्टेंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई रोजा हमसे कज़ा ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत से कहूँगा हजरत अपने फातिहा वगैरह का काम शुरू कीजिए। सलाम।